Hello student, today we are going to start question number 5 of that is target book. Page number is 134. Actual problem, Sameer and Nisha, the partner sharing profit and losses in the ratio of 3/4 and 1/4. Falling in the balance sheet, capital Sameer Nisha, general reserve पे टिक मार्क करना. यहाँ पे Poonam is to bring 1,20,000 as capital. Poonam is the new partner. Poonam will pay for cash for goodwill based on 4 years purchase. Valuation मैंने पहले भी सीखा था, फिर से valuation वाला प्रॉब्लम आया. याद है goodwill valuation के दो वे हैं. Goodwill is equal to average profit of 7 per year या goodwill is equal to number of years of purchase into average profit of how many years? 5 years. Assets revalue. Function fixture पे टिक मार्क करो. बिल रिसेबल पे टिक मार्क करो, डेटा पे टिक मार्क करो. स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? स्टॉक पे भी है, यस, सब पे एडजस्टमेंट है. बिल्स पेएबल पे भी है. बिल्स पेएबल 15,000 वाज ओमिटेड, ठीक है, फाइन. चलो, ये सबसे पहले तो हम लोग गुडविल वैल्यू करेंगे. वर्किंग आउट नंबर 1 फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Number of years of purchase into average profit of how many years? Of last how many years? 5 years. So how many years purchase? 4 years purchase. बोलो पहले ईयर का प्रॉफिट कितना है, बोलते जाइए जरा प्लीज. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 60 A, then B कितना है 45, then C next 30, next 45, divide by what? 5. 4 into अभी टोटल करो. टोटल करेंगे 45 90 90 plus 60 1,50,000 2,25,000 2,55,000. बराबर है 255. Yes everyone. 2,55,000 divided by 5. 5 1 का 551,000. 51,000 into 4. 4 times 2,04,000. 2,04,000 आ रहा है. Yes everyone. ये क्या है, यहाँ पूरे फर्म की गुडविल है. क्या है पूरे फर्म को. अब नाउ क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूनम विल पे फॉर कैश फॉर गुडविल व्हिच इज वैल्यूड 4 इयर्स. पूनम का शेयर क्या रहेगा, ये पूरे फर्म की गुडविल है. पूनम का शेयर, पूनम इज एडमिटेड फॉर हाउ मच शेयर? 1/5 शेयर. 1/5 शेयर तो इनटू 1 डिवाइड बाय 5 निकाल लो. 5 4 का 40,000. तो आ रहा आंसर 40,000. मतलब पूनम कितना पैसा लाई गुडविल के लिए? 40,800. ओके, पूनम विल ब्रिंग हाउ मच? 40,800. तो गुडविल वैल्यूएशन डन नाउ एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफर. कैश इन हैंड बोलो जरा. कैश इन हैंड कितना? 75,000. स्टॉक स्टॉक कितना है? सब पे एडजस्टमेंट है. फिक्चर्स कितना है मेरा? 60,000. फिक्चर्स के बाद डेटा कितना है? 1,50,000 लेस आरडीडी. आरडीडी कितना है? 15,000. 15,000 लिख के छोड़ देने का. बिल रिसीवेबल पे भी एडजस्टमेंट है, सब पे एडजस्टमेंट है. यस, बिल रिसीवेबल पे भी है. कितना है बिल रिसीवेबल? 90. ये हो गया. फिर आफ्टर बिल रिसीवेबल कैपिटल. ये हुआ था पार्टनर हुआ ये समीर.
In the books of Sameer, Nisha and Poonam. चलो liability side, asset side is over, now liability side. बोलो 1,50,000 and 1,62,000. जनरल रिजर्व क्या करेंगे, बांटेंगे ओल्ड पार्टनर को. रेशियो क्या, रेशियो 3:1. 48,000 को अगर बांटोगे तो 36 and 12,000. 12 3 and 12 1. क्रेडिटर, एक क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट इज देयर? नो, नहीं. ये हो गया. अब ये हो गया ट्रांसफर स्टेप्स. यस, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट. पूनम कितना कैश लेके आ रही है? पूनम विल पे हाउ मच? 1,20,000 एज कैपिटल. तो कैश टू पूनम कैपिटल कितना है? फिर उसके बाद कैश टू पूनम कैपिटल. तो गुडविल का पैसा लाएगी कैश टू गुडविल. यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड बैंक. फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. ये हुआ ओल्ड पार्टनर समीर है. निशास कैपिटल. ये बांटो इसको जरा. 40,800 को इन द रेशियो ऑफ 3:1 में बांटो. इसे निकालो. 40,800 डिवाइड बाय 4 करो. क्या आता है आंसर? 10,200 और 30,800. यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय गुडविल. अच्छा, कहीं गुडविल विड्रॉन वगैरह है? नहीं है. 30,800 एंड 10,000. ये हो गया. तो हो गई मेरी कैपिटल और गुडविल वाली एंट्रीज. यस. अब ना एसेट रिवैल्यू. फिक्सचर कितना है? फिक्सचर how much is fixture? 45 है ना. 45 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस 15. बिल रिसीवेबल 1,20,000. add over 30. स्टॉक कितना है? 60. स्टॉक को 60 पे लाना है. तो लेस डिक्रीज कितने से? 30,000. डेटास पे डेटा दैट अ बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%. 20%, 1.5 लाख का 20% कितना होता है? 30,000. तो घर से लेके गए 15, काउंटर पे भरे 30, तो कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ा? 15. तो जो एक्स्ट्रा भरना पड़ा वो क्या है? लॉस है. बराबर है. तो पहले जरा आरडीडी ही लिख देता है, भूलने का चांस होता है.
तो कितना लॉस है 15। अब बाकी का सबका सेकंड इफेक्ट तो स्टॉक कितना है मेरा 30,000 स्टॉक हो गया। फिक्सर कितना है हमारे फिक्सर 15,000। डेटर हो गया। बिल रिसीवेबल अप्लीकेटेड है बाय बिल रिसीवेबल कितना 30,000। ये हो गया एवरीवन। आगे क्या बोल रहा है बिल्स पेबल ऑफ 15,000 ओमिटेड इन द बुक। ये लायबिलिटी अगर ओमिटेड है तो लायबिलिटी लॉस है। तो बिल्स पेबल कितना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ बिल्स पेबल कितना है 15,000 की है ना। यस और सेकंड इफेक्ट में जाएगा लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल and this finishes of all your revaluation item. Yes, सब हो गया start closing it. ऐसे उनका डेबिट भरा ये तो 15 15 30 30 60 75 minus 45 ना by partner बोलो समीर एंड निशा in the ratio of 3:1 45 को डिवाइड बाय 4 करो 45,000 डिवाइड बाय 4 11,250 इंटू 3 करो 33 750 यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 33 750 एंड 11,250 ये हो गया। गुडविल टैली हो गया मेरा सर हाँ 30,600 आएगा ना क्या ये गुडविल में समीर का 30,000 600 आएगा ना। हाँ 600 हाँ थैंक यू ये 30,600 है चलो ये हो गया ये टैली हो गया। अब नाउ स्टार्ट क्लोजिंग दिस 162 172 174 174 184 200 चेक करो 186 162 plus 22 184 200 बराबर है माइनस 11,450 172 950 1,20,000 1,20,000 Check the answer. These are correct. Amir, Nisha, and Kumar. All right.
2,35,000. Two lakh 35,800. 2 lakh. Five lakh 80,000. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? हाँ, लॉस आ रहा है 1 लाख, दैट इज 45, ये बराबर है क्लोजिंग बैलेंस 1,82,850, ये बराबर है 1,72,950, ये बराबर है 1,20,000, ये बराबर है, ठीक है। ट्रेडिंग अमाउंट इज 5,80,800 बराबर है। ओके, जस्ट चेक दिस टोटल प्लीज। ये 1,82,850 प्लस 1,72,950 प्लस 4,75,800। सॉरी, ये रॉन्ग है टोटल, 4,75,800 है। 4,75,800 प्लस 90 प्लस 50, 5,80,800 बराबर। ठीक है, so tallies at 5,80,800 and that's it. Okay, and this finishes off your question number 5 of that is target book. अब एक्चुअल प्रॉब्लम है ये। दोस्तों वीडियो प्लीज अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज एवरीवन लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे।